आपको इंटरनेट पर मुस्लिम का वायरल वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें कहते हैं कि हमारा वंशज श्री राम है। लेकिन क्या सच में मुस्लिम का वंशज भगवान श्री राम है? अगर आपके मन में यही सवाल है, तो आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जानिए मुस्लिम किसका वंशज है, सुपरनखा के वंशज कौन है। भारत में ऐसे कई मुस्लिम हैं जो अपने आप को सच्चा मुस्लिम समझता है, लेकिन वहीं पर कई सारे मुस्लिम भगवान श्री राम को अपना वंशज मानते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितना है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि कोई मुस्लिम अपने आप को सच्चा मुस्लिम क्यों समझता है और कई मुस्लिम भगवान श्री राम को अपना वंशज क्यों मानता है। ये चीज़ आपको समझना होगा। उसके बाद में आपको बताएंगे कि मुस्लिम की उत्पत्ति कैसे हुई। मुस्लिम 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर मुस्लिम में शिया और सुन्नी है। ये दोनों जात के लोग आपस में लड़ जाते हैं। शिया कट्टर मुस्लिम नहीं है और इनका वंशज भगवान श्री राम है, और सुन्नी कट्टर मुस्लिम है और ये सुरपनेखा के वंशज हैं। इसीलिए ये दोनों आपस में लड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि मुस्लिम की उत्पत्ति कैसे हुई, सुपरनखा के वंशज कौन है। आज भारत के मुसलमानों को भी ये तय करना है जो आज भारत में रहते हैं कि उनके असली पूर्वज कौन थे। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था और इससे पहले भारत में केवल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग ही रहा करते थे और कोई धर्म के लोग यहाँ थे नहीं। लेकिन वर्ष 712 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम यमन से संयुक्त भारत के सिंध प्रांत पहुंचा, जो आज पाकिस्तान में है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और मोहम्मद गौरी के अफगानिस्तान लौटने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। ऐबक का जन्म मध्य एशिया में तुर्की भाषा बोलने वाले परिवार में हुआ था, इसलिए भारत के कुछ मुसलमान खुद को शायद ऐबक का वंशज मानते होंगे। हालांकि इसके बाद दिल्ली में वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। एक और वंश आया, खिलजी वंश, और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। इसके बाद 1325 से 1351 तक तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर राज किया। वर्ष 1412 में तुगलक वंश की समाप्ति हो गई और फिर सैयद तुगलक वंश की स्थापना हुई और 1451 में लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली पर राज किया, जो आगिस्तान से आए थे। इसीलिए आज भारत के जितने भी तमाम मुसलमान हैं, बहुत सारे अपने आप को लोदी वंश का भी बताते हैं। लोदी वंश के बाद 1526 में मुगल भारत आए, जो तैमूरलंग के वंशज थे। मध्य एशिया का एक बड़ा मुस्लिम शासक था। मुगल काल बाबर की ताजपोशी के साथ शुरू हुआ था और उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं दूसरा मुगल बादशाह बना। हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब के बारे में तो आजकल आप बहुत सुनी रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो औरंगजेब को ही अपना पूर्वज मानते हैं। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे और कुछ मुसलमान हो सकता है उन्हें भी अपना पूर्वज बताते हो। इसलिए आज भारत के मुसलमानों को ये तय करना है, साथ ही पाकिस्तान के मुसलमानों को भी तय करना चाहिए, बांग्लादेश के मुसलमानों को भी तय करना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश देश एक ही साथ थे, एक देश था। इन सबको आज ये तय करना चाहिए कि इनके असली वंशज कौन है, लोधी है कि मुगल है या और कोई है। इतिहास की सही जानकारियों पर आधारित है, एएसआई की रिपोर्ट पर आधारित है, ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है। दोस्तों, मुस्लिम भगवान श्री राम जी के वंशज हैं और उन्हें ये चीज़ स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा हम आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि आप इंटरनेट पर खुद जाकर सर्च कर सकते हैं कि बहुत से मुसलमान ने खुद से बताया है कि हम भगवान श्री राम जी के वंशज हैं। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम ने ही अपना धर्म भी परिवर्तन कराया है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को सही जानकारी देकर सही दिशा में ले जाना। धन्यवाद।